ब्रजराजनगर मंडलिया स्थित एमसीएल कल्याण मंडप रे विपुल जनसमागम सह तृतीय राज्य ओबीसी मंचर वार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित हो माँ समलेई एवं भारतर संविधान रे अतिथि मानक द्वारा दीप प्रज्वलन पर ओबीसी मंचर राज्य सभापति शंकर पात्र अध्यक्षतार सम्मेलन अनुष्ठित होता। सभा को संबोधित करी श्री पात्र कहले जे आम दुर्भाग्य ओडिशा रे ओबीसी संरक्षण शून्य, एससीबीसी संरक्षण ओबीसी संरक्षण नुहे बोली से आरोप करथिले। ओडिशा राज्य में 200टी जाति विशिष्ट ओबीसी तालिका सह प्राय 9टी संपन्न जाति को मिसाई एससीबीसी नाम जो 11% 25% संरक्षण दि जाइए ताहा सीधासलख ओबीसी प्रति धोकाबाजी। केवल भोट देवा गणतंत्र नुहे, गणतंत्र सबु स्तंभ में सबु वर्गर लोक समानुपातिक प्रतिनिधित्व देवा ही गणतंत्र। एणु जो दल ओबीसी को शिक्षा चाकरी और राजनीति में समानुपातिक संरक्षण देव ताकू ओबीसी मंच समर्थन देव बोली प्रस्ताव रखाई। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କିଶୋର ପଟେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ଯାଦବ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଓବିସି ସମାଜକୁ ନିଜ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହକ୍ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓବିସି ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ି आक्रोशित एवं भ्रमित होउचंती, जहाँ से आंदोलन आड़ को टाणी नेउची बोली युव संयोजक राधेश्याम प्रधान मंतव्य देइथिले। सेहीपरि अखिल भारतीय युव यादव महासभार सभापति तथा राज्य ओबीसी मंचर उपसभापति इंजीनियर प्रदीप बेहेरा, संपादक समरजित बेहेरा, महिला अध्यक्षा श्रीमती रंजिता राणी प्रधान, डॉक्टर साधना पांडे, सम्मानित अतिथि किरमिरा ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती कृष्णप्रिया साहू, टाउन सभापति राधाकांत प्रधान, पश्चिम ओडिशा संयोजक ज्ञानेन्द्र बेहेरा, कोषाध्यक्ष श्री प्रदेशी विश्वाल, आईन परामर्शदाता एडवोकेट बलदेव प्रधान, एडवोकेट विजय बेहेरा और 22टी जिलार जिला संयोजक सह झारसुगुड़ा जिलार लोकप्रतिनिधि माने कार्यक्रम में जोगदे निजर वक्तव्य रखिथिले। झारसुगुड़ा जिला सभापति श्री बीरंची साहू अतिथि परिचय और स्वागत संबर्धना देइथिबा बेले साधारण संपादक गोपीनाथ बेहेरा, आदित्य प्रधान प्रमुख मंच परिचालना करथिले। शेषरे जिला उपसभापति गंडाराम बेहेरा समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। तो बहुत आमर झारसुगुड़ावासी लिए बहुत खुशी कथा, आम झारसुगुड़ावासी ओबीसी वर्ग अच्छन तांकर लिए बहुत गर्वर कथा। आज आम झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर मंडलिया कल्याण मंडप ठारे राज्य तृतीय ओबीसी सम्मेलन आम करवार हमको भाग्य मिली है। तो निश्चित भाव में आमर जो ओबीसी मान संवैधानिक अधिकार अच्छे, जो आमर शिक्षा क्षेत्र में, चाकरी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आम जो ओबीसी वर्ग जो संख्यागरिष्ठता अच्छे तार आज हक अधिकार जो नहीं मिलवा से आज ओबीसी वर्ग मैंने जागरण है ना। आज आमर देखिपे ओबीसी राज्य सम्मेलन में बहुत हजार हजार संख्यार लोक मैंने जोग देछन। आगामी दिन में आम आमर जो आंदोलन अच्छे ओबीसी मानकर हक अधिकार लड़ाई चलती आउ जोरदार करमु। विगत दिन में आम ओबीसी मानकर जन जागरण यात्रा आम रथ बाहर करूँ ओबीसी मान को आम जागृत करवार लगी, जेनटा कि रामचंडी मंदिर में आरंभ करूँ विगत दिन में 10टा जिले में आमर बुलिकी आमर ओबीसी मान को जागृत करा जाइथिला। आउ आगामी दिन में आउ बाकी आमर जो सांगठनिक ओडिशार जिला मान अच्छे सेने भी आम निश्चित भाव में ओबीसी जन जागरण यात्रा चालू करमु। आज आमर आमर दिल्ली रू आमर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संदीप यादव आसी आमर मुख्य वक्ता हिसाब से। आज आमर किशोर चंद्र पटेल आमर पूर्वतन बाचस्पति से आसीचंती, आमर राज्य सभापति आम शंकर पात्र मध्य आज सभारे आसी। आ निश्चित भाव में आमर जो ओबीसी मानकर जो हक अधिकार विषय से माने आज आमर समस्त को माने तांकर वक्तव्य बतईछन। आउ निश्चित भाव में तांकर कथा शुणिकी आमर जो ओबीसी भाई माने प्रेरित होइछन। आउ निश्चित भाव में आगामी दिन में ये जो राज्य सम्मेलन है गोटे मूलदुआ पड़ला ओबीसी मानकर हक अधिकार लगी लड़े हेबा। आउ आमर ओबीसी माने एक हेलेन आउ सरकार मध्य बाध्य हेबा जेन आमर संवैधानिक ओबीसी मानकर अधिकार अच्छे देवाली निश्चित लोग से आम आज ठानुटा समस्ते शपथ नौचु आउ आम लड़ाई जारी करूँ बोली आमर समस्ते। मु आज्ञा बीरंची साहू ओडिशा ओबीसी मंचर प्रवक्ता एवं जिलार सभापति। आज तृतीय राज्य सम्मेलन ओडिशा राज्य ओबीसी मंचर झारसुगुड़ा जिला ब्रजराजनगर एमसीएल कल्याण मंडप में आम आयोजन करूँ एवं ये समग्र ओडिशार पूरपल्ली समस्त नेतृस्थानीय संयोजक माने सभापति माने इथे जोग देइछंती। राष्ट्रीय स्तर में भी आमर मुख्य वक्ता आसते एवं आमर मुख्य अतिथि आसछंती। मूल वार्ता देवाक चाहूँ आम आज ओडिशा सरकार को जे ओडिशा रे ओबीसी माने तांकर 27% शिक्षा रे
27% निजुक्ति रे एवं 27% राजनीति रे वर्तमान सुधा ओडिशा रे वंचित होकर पड़ीछु आम तो अनन्य पछुआ वर्ग सरकार हमको नाम देले 90 दशक मंडल कमिशन 27% स्थिर कले सुप्रीम कोर्ट ताकू अनुमोदन कले ताकू सर्टिफिकेट देले जे वास्तविक मैंने देशर पछुआ वर्ग एवं 27% आरक्षण तांकर दिया जाऊ दुख एवं परितापर विषय आज पर्यंत ओडिशा राज्य रे ओबीसी माने शोषण शिकार होती आज ताकू आमे लोकलोचन को आनिबा पई सरकार कर दृष्टि को आनिबार पई एवं सेंट्रल ओबीसी कमिशन को जणेबा पई ये राज्यर मुख्यमंत्री राज्यर राज्यपाल एवं देशर प्रधानमंत्री एवं देशर सर्वोच्च पदाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति को जणेबार आमर आज मूल उद्देश्य ये ओबीसी माने 75-77 वर्ष स्वाधीनता पर मध्य ये देश रे शोषण शिकार होती आमे आगामी दिन को या बर्दाश्त करूँ ना आम निश्चित भाव में आम हक एवं अधिकार जब दिया न जाए ताले बाध्य होकर ओबीसी समाज राजरास्ता को ओह्लैबे एवं हक पाई से आउ गोटे भारत वर्ष रे गोटे स्वाधीनता संग्राम करने से प्रस्तुत हेबे। आगामी दिन में निर्वाचन अच्छी एटा को देखिए यही सम्मिलनी कौन प्रभाव पकेबे बोली आपण आशा करछन? देखंतु ए सम्मिलनी निश्चित भाव में ओडिशा राज्य सरकार को विब्रत करिवो कारण आमे देशर संविधान दिवस 26/11/2023 रु यही ब्रजराज नगर माँ चंडी मंदिर आशीर्वाद सम्मुखर आमर 10 गोटी जिला रथयात्रा आम भ्रमण करूँ से 10टी जिला रथयात्रा ओडिशा सरकार टलमल से मैंने आम आशा रखू जे आगामी दिन को जदि ओडिशा सरकार नदेवे एवं प्रार्थी आम चाहूँ जे ओडिशा रे ओबीसी संख्या 54% आम दाबी करूँ राज्य सरकार को जे समस्त ओबीसी वर्गर लोक सबू दलर माने दलर मुखिया माने तांको टिकेट दिंतु एवं आम ओबीसी मान को ही वोट देवु एवं ओबीसी आसिले ही ओबीसी। इसलिए जरूरी सवाल है कि आप देखिए, आप चूंकि उड़ीसा में रहते हैं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ज़्यादातर जो बड़े अधिकारियों को देखता हूँ उड़ीसा के, वो ज़्यादातर करण हैं, ब्राह्मण हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, बनिया वर्ग के हैं, खंडायत हैं, लेकिन उसमें ओबीसी तेली कहाँ है, उसमें गौड़ कहाँ है, उसमें कुलता कहाँ है, उसमें चासी कहाँ है, उसमें तेली कहाँ है, उसमें छोटी छोटी जातियों के लोग कहाँ हैं? वो उनके लोग अधिकारी क्यों नहीं बन रहे हैं? उनके लोग आईआईटी में कितने पढ़ते हैं? उनके लोग एम्स में, उनके लोग एमबीबीएस कितने कर रहे हैं? उनके लोग ग्रेजुएट कितने हैं? उनके लोग जज कितने हैं? उनके लोग पत्रकार कितने हैं? आप देखते होंगे कि यहाँ संवाद पत्रिका का अखबार है ना बड़ा सा, आप पिछले 50 सालों का डेटा निकाल के देख लीजिए, कोई ओबीसी उसका संपादक क्यों नहीं हुआ? कोई ओबीसी उसका मालिक क्यों नहीं हुआ? उड़ीसा में जितने भी बड़े अखबार हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हों, उसमें एक भी ओबीसी उसका मालिक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप घर जाके सोचिएगा, जानिएगा, उसका चाहे अखबार का मालिक, चाहे उसमें काम करने वाले। अब आप जाति इस देश की सच्चाई है, अगर मालिक जो है अगर करण है तो आप देखेंगे कि उसका रिपोर्टर भी करण है। मेरी बात को समझिए, वो जाति एक ऐसी बीमारी है, जाति एक समाज का कैंसर है, और भारत में बाबा साहब ने कहा कि या तो जाति को ख़त्म किया जाए या तो फिर उसके उपाय जो हैं रिजर्वेशन किया जाए। ये दोनों नहीं किया जा रहा है और ओबीसी नहीं जाग रहा है, तो उनको जगाने के लिए मैं आया था कि जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि कितने आंकड़े क्या हैं, कुलता कितने हैं। अगर कुलता है तो हर कुलता धनी नहीं है, वो कैसे अभाव में मर रहा है उसको जानने की ज़रूरत है। अगर तेली है या फिर बनिक है, रजक है, तो वो क्यों मर रहा है, क्यों परेशान है? ये जातिगत जनगणना आंकड़ों को बताएगी, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, आप पता करिए उड़ीसा राज्य में जो ओबीसी के वेलफेयर के लिए पैसा आता है वो वापस रिटर्न चला जाता है। तो जब इनका आंकड़ा पता चलेगा तो उनके लिए, उनके सुधार के लिए नीतियाँ बनेंगी, उनके लिए काम किए जाएंगे, उनके लिए उनके जो एरिया में रहते हैं स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, वो उनसे पढ़ के, लिख के, सीख के बाहर दुनिया के दूसरे देशों में कमाएंगे, अपने को समृद्ध बनाएंगे, वैचारिक रूप से भी बेहतर होंगे। जब वो बेहतर होंगे तो उड़ीसा बेहतर होगा, उड़ीसा बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा। ऐसे ही दुनिया चलती है। भारत में एक धारा ऐसा भी है जो रिजर्वेशन का विरोध करता है। हाँ, तो उन लोगों के लिए आप क्या? वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, मैं ख़राब शब्द भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग अच्छा, अगर ठीक से कहा जाए तो वही असली देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही इसलिए हैं क्योंकि वो देश में दूसरों के साथ न्याय होते नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप, कोई भी देश और समाज तभी बनेगा जब सबके साथ बराबर का न्याय होगा। ऐसा सिस्टम आप बनाएंगे कि हर आदमी का एक्सेस जो होगा वो प्रशासन तक हो। तो वो लोग जो रिजर्वेशन का विरोध करता है, जो
गैर बराबरी को बढ़ावा देता है और बराबरी का विरोध करता है, वो इस देश का विरोध करता है, उस देश का विरोधी है। इस देश के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी की बात करता है, बराबरी के प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोधी है। अगर वो संविधान का विरोधी है तो देशद्रोही हुआ ही हुआ। तो मेरा मैसेज उनसे ये है कि आप बदलिए अपने आप को, सबको साथ लेके चलिए। अभी इसी देश में आज से 30 साल पहले तक छुआछूत था कि नहीं था? छुआछूत था ना। ये कहते थे कि ये छोटी जाति का है, छू देगा तो ये होगा। अब छूने के बाद कुछ होता है? वही अगर छोटी जाति वाला डीएम है, 4 बार आपको धक्का देगा या छू देगा तो आप चाहते हैं कि वो मुझे छुए? मेरी बात, बड़ा अगर वही आदमी बड़ा आदमी है, उसकी आप फर्म में नौकरी करते हो, तो आप देखते कोई फर्क पड़ रहा है उससे? तो ये सब झूठ की चीज़ें थी। ओबीसी माने संख्याधिक वर्गरे देशर एवं राज्य रही बेले अनेक सांविधानिक व्यवस्था जो से हक रही से पाइबा कथा से सब अधिकार वंचित करा एवं विशेष भाव में ओडिशा रे ओबीसी जो रिजर्वेशन रहा कथा से रिजर्वेशन रही ना। तेणु ओबीसी संस्था संगठन निष्पत्ति करुछि आम पाखु। मु राज्य महिला संयोजिका रंजिता राणी प्रधान ओबीसी मंचर एटा जो तृतीय आमर अधिवेशन होची राज्य स्तरीय। एठी आम समस्ते समावेश होइछु। एठी आमर ओबीसी जो जागरण जो आम कौन वर्ष सारार कार्यकलाप करूँ ये सब विषय एठी आम आलोचना करने आम समस्ते एठी एकत्रित होइछु। सबु राज्यर आज विपुल संख्यार समस्ते योगदान देइछन्ति। एमाने समस्ते सबु जिल्लारू जो समस्ते आछन्ति राज्य बाहर आसीछन्ति एमाने समस्त को आम ये करूँ समस्ते जाइकिना जागृत करंतु समस्त को आम ओबीसी हक अधिकार जोटा आमको 92 मसीह संवैधानिक अधिकार मिल सारी ताकू विभिन्न आमर राजनैतिक दल माने से सबु समय ये अधिकार को आमठू अलग करिकिना आमको भाग भाग करिकिना ओबीसी मान को अलग करिकिना रखिकिना से 500,000 टंका किछि लोभ छोट छोट सुखरे से मानको केंद्रित करिकिना रखिकिना ये अधिकारटा को से माने लुचैकिना रखिबा को चाहउछन्ति। किंतु एई सांविधानिक अधिकार आमे ने जो जागरण ये यात्रा जो आमर सभा ये होची आम ए बारंबार ये सब जिनस राज्य स्तरीय हो जिला स्तरीय हो सब जगह आम करूँ ब्लॉक स्तर में करूँ आम संगठन को आम बढ़ाऊँ आम संगठनटा को सुदृढ़ करूँ आम युव समाज युवक भाई भौणी समस्त को युव भौणी युव भाई समस्त को डाकुचु ये अधिकारटा को सेमाने समस्ते वर्तमान दाबी नुहे एटा आमर हकटा को मागंतु एटा आमर दाबी नुहे आमको आम क्या जाइकिना दाबी करूँ ये अधिकारटा को आमको मिल सारी एटा को भाग कर दिया होची से लगे एटा को आमर ए हकटा को आमको आईन अनुसार आमको दिया जाऊ 27% आमर जोटा 52 भाग आमर जोटा ओबीसी लोक अछंती जार बिना भोट रे ए कौन सी सरकार गठन हो पारिबनी से 52% भोट नहीं विभिन्न प्रकार मिछ प्रतिश्रुति देकिना आमको भुआ बुलाउछंती। तेणु करिकिना आमर ए 52% लोक एकजुट हेले आमको सब अधिकार आमर मिले आमको जी लिखिकिना दब आमको जी ए अधिकार आईन प्रणयन करिकिना दब आम ताको भोट दब आम मना करूनु किंतु आम क्या भी सपोर्ट भी करूनु आमको आमर अधिकार आउ आमर सबू दल सबू नेता ये सब ऊर्ध्वे आम ओबीसी मंच। राज्य सरकार के पाखे आमर डिमांड रहा आमर जो 27% आज ओबीसी मंच ओडिशा तरफ तृतीय सम्मेलन करा जायतिला जोटी अन्यून पाखापाखि 25 जिल्लार प्रतिनिधि मैंने उपस्थित रही एथिरे आम विभिन्न सांविधानिक व्यवस्था विषय आलोचना करागला युवक माने महिला माने समस्त उपस्थित थे। बेसिकली जो 27% संरक्षण रही से व्यवस्थाटा को केमती ओडिशा रे सांविधानिक व्यवस्था करा जाऊ 27% संरक्षण व्यवस्था सांगे जातिभित्तिक जनगणना को तुरंत करा जाऊ एवं जो कौन सी दल जी से कांग्रेस हो बीजेपी हो बीजेडी हो कि वामपंथी हो जो कौन सी दल जी निज मैनिफेस्टो रे कम्प्लीटली डिक्लेयर करिवो कि 27% संरक्षण सांगे जातिभित्तिक जनगणना को तुरंत त्वरान्वित करा जिवो आम मैंने ओबीसी मैंने निहाती भाव समर्थन करिवो। आम भितर गोटा मानस मंथन चली
कि जेकोसी पॉलिटिकल पार्टी हूँ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ जदि ओबीसी कैंडिडेट कौटी छिड़ा है आम इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी आई एम बिलोंग्स टू यादव कम्युनिटी बट स्टिल जदि कुलता हूँ बढ़ई हूँ जे कोई संप्रदायर जी जो छिड़ा है आम मैंने यूनानिमसली सपोर्ट करी छिड़ा कर जितवाई से योजना कर दुर्भाग्यर विषय आपणकर 147 विधानसभा सीट्रे पाखापाखि 60 रु ऊर्ध्व आपणकर ओबीसी विधायक रोचन किंतु नन ऑफ द ओबीसी विधायक दे हैव रेज देयर वॉइस फॉर द ओबीसी सोशल जस्टिस मैंने एपर्यंत करूना तेणु यहाँ दुर्भाग्यजनक कथा तेणु जेकोसी ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा को ओबीसी कथा न उठेबे ताले ओबीसी केबे भी आगो राइज कर पारिबे ना।